पहली कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 4 पद को हम लोग देखेंगे जल्दी से, कम ऑन। पहली कुरिन्थियों 2 का 4। और मेरे वचन और मेरे कलाम वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। परंतु आत्मा और सामर्थ का क्या था? आगे आगे। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, विवेक पर नहीं, बुद्धि पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है ज्ञान तो आपको हर एक कोई दे देगा, परंतु खुदा की जो सामर्थ है, जो आपके जीवन को बदलने के लिए, जो आपकी स्थिति हालात को बदलने के लिए, वो परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज संसार में ज्ञान बट रहा है, ज्ञान बट रहा है, पर परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। परमेश्वर अगर मैं आपको ज्ञान देकर मैं आपको भेज दूं, तो मेरे प्रिय जो आपकी समस्या है वो ठीक नहीं हो सकती है, आपकी बीमारी वो ठीक नहीं हो सकती। पर परमेश्वर ज्ञान के साथ साथ अपने सामर्थ को भी प्रकट करता है, आपकी स्थितियां और हालात को भी चेंज करता है। जितने भी विरोध में आपकी शक्तियां और सामर्थ है, उनको तोड़ने की भी सामर्थ रखता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ज्ञान आपको हर एक कोई दे देगा। ज्ञान से आप चंगे हो जाएंगे क्या? ज्ञान से आपकी स्थिति हालात चेंज हो जाएंगे क्या? ज्ञान से आपके नशे और तमाम वो आदतें छूट जाएंगी क्या? नहीं होगा। मैं कितना भी आपको ज्ञान दे दूं, पर परमेश्वर कहता है मेरे कलाम में वो सामर्थ है। 5 आयत को फिर से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए, आपके पास है तो उसको आप पढ़िएगा। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास, हाँ, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। किसके? जोर से बोलो, किसके? आपका जो विश्वास है ये परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर होना चाहिए। आगे जब हम देखते हैं, क्या नाम है, 4:20 में हम देखते हैं, तो वहां पर परमेश्वर एक बड़ी अद्भुत बात बोलता है। इसी अध्याय में 2:20 में, 4:20 में, सॉरी। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, क्या बातों में नहीं है, परंतु सामर्थ में है। परंतु उसके सामर्थ मुझको अभिषेक में है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? क्या है सामर्थ? सामर्थ क्या है? परमेश्वर की सामर्थ दिखती नहीं है, प्रकट होती आपके अंदर से, आपके जीवन से, आपके स्वभाव से दिखाई देना शुरू हो जाता है। हालेलुया। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, परमेश्वर की सामर्थ में है। उसका राज, परमेश्वर का जो राज है, जब पता है, जब लोगों के जीवन में जब आशीष आना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना कि परमेश्वर का राज आ चुका है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है, कुछ लोग बोले, मनोज आप चंगाई के बारे में ज्यादा प्रचार करते हो, चंगाई के बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, ज्ञान के बारे में नहीं बताते, शिक्षा के बारे में नहीं बताते। मैंने कहा परमेश्वर का जो राज है, परमेश्वर का जो राज है वो किसमें है? सामर्थ्य में। किसमें है? बोलो, सामर्थ्य में है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 8 और 9 निकालिए, जल्दी से निकालेंगे। रबाला शानदार रामा। सभी कोई आत्मा में दुआ करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आग को आप अपने शरीर पर स्पर्श महसूस करेंगे, आपकी बीमारियां पिघलना शुरू हो जाएंगी, आपकी दुर्बलताएं जाना शुरू हो जाएंगी। जल्दी से, कम ऑन। 8, 9। जिस नगर में जाओ, हाँ, और वहां के लोग तुम्हें उतारे, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जिस नगर में, जिस गांव में जाओ, कहा ये किससे बात कर रहा है प्रभु?
किससे बोल रहा है? यीशु के चेलों के लिए। यीशु अपने चेलों से कह रहा है, तुम जिस नगर में जाओगे, जिस गांव में जाओगे, एकदम सावधानी के साथ जाना, और जहां भी जाना, जहां भी उतारेंगे, वहां पर जो लोग आपको आदर करते, सम्मान करते हैं, जो देते हैं, वही खाना, वही पीना, वही बांटना। विशेष बात प्रभु कह रहा है, जो लोग तुझे ग्रहण करेंगे, जो लोग तुझे रिसीव करेंगे, उनको खाली हाथ नहीं छोड़ना। क्या लिखा हुआ, आगे पढ़िए। जिस नगर में जाओ, हाँ, जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे, वहां के लोग, वहां के घर के लोग, वहां के लोग आपको अपने घर में बुलाएं, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जो जाए, कुछ भी वो तो तुम्हारे सामने रखते हैं, वही खाओ। उसको खा लेना, और वहां के बीमारों को चंगा करो। हाँ, क्या करना, वहां के जो बीमार है, क्या करना, उनको ज्ञान मत देना। ज्ञान से जीवन नहीं बदलने वाला। परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करना। परमेश्वर चाहता है कि आप एक आग है, जो भी बीमार है, उन बीमारियों को जलाने की सामर्थ आपके अंदर है, वो आग आपके अंदर है। जैसे ही जब वहां पर चंगाई आप देना शुरू करेंगे, मेरे प्रिय, ध्यान रखना, परमेश्वर का राज आना शुरू हो जाएगा, लोगों का जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लोग सोचते हो कि भैया, लग रहा है हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है क्या? बाइबल की शिक्षा जरूरी है, बाइबल का वचन जरूरी है, पर परमेश्वर हमसे कुछ विशेष बात कर रहा है। हमें भेज तो रहा है, पर वो कह रहा है, मेरी सामर्थ को प्रकट करना। तुम्हारे ज्ञान से उनकी स्थितियां, हालात नहीं चेंज होने वाले हैं। तुम जो कुछ मेरे कलाम से अधिकार के साथ बोलोगे, वो स्थितियां जो बिडोल और सुनसान है, चेंज होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, वो चेंज होंगी, वो बदल जाएंगी। हालेलुया। मैं बैठा हुआ था अपने पास्टरों के साथ में, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, बोल राजा को बोल। मैंने पास्टर राजा को बोला, मैंने कहा, सुनो, दिल्ली के अंदर परमेश्वर आपको एक लीडर के रूप में खड़ा करने जा रहा है। उनके लिए नबूवत करने लगा मैंने। वो बोले, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैं जो कहना वो सुनो आप। 1 महीना के अंदर परमेश्वर ने कई ऐसे उनके पास सेटिंग किया, और कई अगुए उनके पास मिलने के लिए वो आज एक अच्छा लीडर बने। हालेलुया। परमेश्वर का दास जब आत्मा में होकर जो कुछ बोलता है, आपको रिसीव भी करना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? इस वचन में परमेश्वर क्या चाह रहा है? जिस घर में जाओ, ध्यान रखना, वहां पर किसी प्रकार से हुक्म नहीं करना, इच्छा जाहिर नहीं करना, पर ध्यान रखना, मेरा जो काम है वो वहां पर पूरी रीत से आप बोल कर आना है। मेरी जो सामर्थ है वहां पर उड़ेल कर आना है। मेरा जो अभिषेक है उन लोगों के बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? दोबारा पढ़िए 9 वचन को। वहां के बीमारों को चंगा करो। वहां के किसको? बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य क्या आ गया है? कब आ गया है? जब बीमार चंगे होने लगे, अद्भुत काम होने लगे, परमेश्वर का राज निकट आ गया। क्योंकि खुदा हर एक को तैयार करना चाह रहा है। परमेश्वर हर एक को बेहतर करना चाह रहा है। परमेश्वर हर एक को पूरी रीत से चेंज करना चाह रहा है। किसी को वो अनाथ नहीं छोड़ना चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, एक वचन और हम निकालेंगे, मत्ती 10, 7 और 8 वचन जल्दी से निकालेंगे। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। बीमारों को चंगा करो। हाँ, फिर क्या कह रहा है? बीमारों को चंगा करो। क्यों? कितने लोग चाहते हैं कि मुझे चंगाई नहीं चाहिए? कई लोग बोलते हैं चंगाई नहीं चाहिए। जो लोग चंगाई को इनकार करते हैं, वो उनके जीवन में समस्या पड़ी रहती है। क्यों पता है? क्योंकि वो खुदा के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा नहीं रखते कि खुदा मुझे चंगा कर सकता है। जिस दिन आप रिसीव करना शुरू करेंगे, विश्वास करना शुरू करेंगे, परमेश्वर बातों में नहीं, वो उसके सामर्थ्य में है, आपके अंदर चंगाई होना शुरू हो जाएगी। यीशु क्यों चंगाई के बारे में बार बार बोल रहा है आपको?
सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक भी चंगाई देगा आपको। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। क्या करो? मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो पूरी रीत से बीमार और परेशान हो। हर एक रोग को, हर एक बीमारी को चंगा करने की सामर्थ आपके अंदर है। ये खुदावन आपको घोषणा कर रहा है, अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है। अगर आपको अधिकार नहीं देगा, सामर्थ नहीं देगा, तो आपको भेजेगा क्या? अगर मैं आपको कहीं पर भेज रहा हूं कि जाओ ये चीज लेकर आओ, मुझे पता है आपके पास ये पैसा है, अगर पैसा नहीं है तो मैं वो पैसा आपको दूंगा ताकि वो चीज आप ले सको। और अगर आप यहां पर मुर्दा जिलाने की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको वो सामर्थ देगा मुर्दा जिलाने की। अगर आपको बीमार चंगा करने का बोल रहा है तो बीमारों को चंगा करेगा आपके द्वारा। अगर वो कोढ़ियों को शुद्ध करने के बारे में बोल रहा है तो आपको सामर्थ देगा चंगा करने की। हालेलुया, आपका परमेश्वर कहता है मेरा जो राज है वो सामर्थ में है, उसके अभिषेक में है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आपको चंगाई चाहिए कि नहीं? यहां पर हमारे अंदर सवाल उठता है, कैसे लोग चंगे हो सकते हैं? कौन कौन सी बीमारी चंगी हो सकती है? प्रभु यीशु मसीह डायरेक्टली बोला बीमारों को चंगा करो, मुर्दे को जिलाओ। इसका मतलब है कि जब खुदा भेज रहा है तो मुझे वो पावर, वो सामर्थ्य के भेजेगा। ऐसे भेजेगा क्या? जब दाऊद को भेज रहा था क्या बोला? ये ले ढाल ले। क्या बोला? मुझे नहीं चाहिए। वो भेज रहा है तो दे रहा है ना। जब यीशु भेज रहा है तो आपको क्या लगता है? आपको यीशु छोड़ दिया कि जाओ? आपको क्या लग रहा है कि यीशु आपको वो सामर्थ नहीं दिया, आपको बल नहीं दिया? आपको विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। कलीसिया है, कई इसके अंदर परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। शिक्षक को, चंगाई को, मतलब हर एक प्रकार का परमेश्वर आपको वो चीज दे दिया है। कलीसिया को सब कुछ समर्पण कर दिया है। जो चीज आप चाहेंगे आपके अंदर से निकलना शुरू होगा। रात में मैं प्रचार कर रहा था कि आप, कई लोग बोलते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो लोग मांगते क्या है? अच्छा पत्नी दे दे, अच्छा पति दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे। मैं कहता हूं खुदा से ये मत मांगो, खुदा से ये मांगो, खुदा मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे दान वरदान चाहिए। परमेश्वर कहता है उसके धर्म और राज की खोज सारी वस्तुएं तुझे मिलेगी। उसके आत्मिक अनुवाद में क्या करो? हमेशा मंगल रहो, आत्मिक वरदानों के लिए भूखे प्यासे रहो, उनसे मांगो। परमेश्वर मुझे चाहिए, वो देगा आपको। वो कह रहा तुम जाओ तो सही, तुम मांगो तो सही, वो तुम्हें देगा। हालेलुया, उसके पास है, उसकी बातों में नहीं। बहुत से आज संसार में, टीवी में, मोबाइल में बहुत सारे ज्ञान बढ़ रहे, पर परमेश्वर कहता है परमेश्वर का राज सामर्थ्य में है। हालेलुया, परमेश्वर यहां पर आपको चंगाई की सामर्थ देकर बैठा रखा है। अगर आप विश्वास करते, अपने हृदय को खोलते, परमेश्वर आज आपकी चंगाई आपके जीवन से करेगा। आज आपको ब्लेस करेगा। वो कल का वेट नहीं करने वाला है कि कल तुम आना, परसों आना। ना 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 ना, परमेश्वर आज करना चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, क्या तैयार हैं क्या? दूसरा तीमुथियुस, हाँ तीमुथियुस 3:5 क्या लिखा हुआ? पढ़िएगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। हाँ, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। किसकी? ओ, मैं बहुत भक्तिमय हूं, देखो मैं कैसा। समझ रहे हैं आप? बहुत से लोग अभी मसीह में भी क्या करते हैं? भक्ति का भेष, बाइबल हाथ में लेंगे। मैं बड़ा उपवास रखने वाला व्यक्ति, बहुत बाइबल पढ़ने वाला हूं, ज्ञान मेरे पास है। सामर्थ की बात नहीं करेंगे। खुदा कहता नो नो नो, मेरा राज सामर्थ में है। बहुत से टूटे हुए, बहुत से पीसे हुए, बहुत से अंधियारे में बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं किसका? प्रभु यीशु मसीह बोला तुम जाओ। यीशु मसीह क्या बोल रहा? तुम जाओ। किसको बोल रहा है? भक्ति का भेष मत धरो, अपने आप को ज्यादा धर्मी मत बनाओ। परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर का जो मतलब कि सामर्थ है, जो राज है, उसके सामर्थ में है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा।
क्या कह रहा है? वह भक्ति का भेष तो धरेंगे, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसे से दूर रहना। क्या कह रहा है? ऐसे से दूर रहना। ज्ञान से भर तो देंगे, ज्ञान आपको घमंड पैदा करता है। कई लोग हमारे पास चर्च में जब वो आए थे तो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, उनके लिए चंगाई की छुटकारा हुआ, परमेश्वर ने आशीष दिया। वो बाइबल कोर्स किए तो पता है पास्टर को बोले अनपढ़ है, छोड़कर चले गए। हालेलुया। ज्ञान आपके अंदर घमंड उत्पन्न करता है, आप घमंडी बन जाते हैं। भक्ति का भेष तो धरते हैं पर खुदा के ऊपर विश्वास नहीं रखते, सामर्थ नहीं रखते उनके पास। पर आज बाइबल बताती है कि आशा भरी हुई दृष्टि से क्या कर रही है? पृथ्वी कराह रही है। कौन है? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रगट होगा। यीशु पुत्र प्रगट होके चला गया, पर आज आपको उसके रूप में, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में खड़े होने की जरूरत है। यीशु कह रहे तुम जाओ, बीमारों को चंगा मतलब कि बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ। ये कौन करेगा? आज नौजवान के बच्चों को परमेश्वर मांग रहा है। मैं रात में बच्चों के लिए रो रहा था, उनके लिए अभिषेक कर रहा था, दुआ कर रहा था। प्रभु इन बच्चों को तेरे राज्य के लिए मैं मांगता हूं। ये कहते तो है कुछ करने के लिए पर करते नहीं है। शैतान इनके मन को, इनके विचार को, इनके माइंड को पूरी रीति से ब्लॉक कर रखा है। ये परमेश्वर तेरे हार्ट को नहीं पहचान पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह रो रहा है, तुम जाओ। अगर वो भेज रहा है विश्वास करो, परमेश्वर आपके द्वारा ही दुनिया को दिखाएगा नजारा, आपके द्वारा दिखाएगा। तुम विश्वास तो करो, विश्वास करो। उसके जो वचन है उसमें सामर्थ, उसमें बल है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सूखी हुई हड्डियों में जान कैसे आया था? याद है? उनके कान नहीं थे? कान था? सूखी थी, काट दिए गए थे, सड़ गए थे, गल गए थे। मुंडी वहां पड़ी थी, पैर वहां पड़ा था, ये इधर उधर सब बिखरी हुई हड्डी थी। परमेश्वर ने बोला जा इनके ऊपर क्या कर? नबूवत कर, भविष्यवाणी कर। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य में है। खुदा का कलाम जब बोला गया, हड्डियां कड़कड़ा के जुड़ना शुरू हो गई, मांसपेशियां चढ़ना शुरू हुई। अरे तुम जाओ तो सही, तुम अपने आप को दे तो सही। वो तेरे द्वारा ही अपने दान, वरदान, अभिषेक को भर कर उपयोग करेगा। तो डरता क्यों है? चर्च आज परमेश्वर अपने स्वरूप में आपको देखना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इम्रिया का वचन निकालेंगे। इम्रिया जल्दी से निकालेंगे। आपको मिल गया 29 का 13। हाँ पढ़िए पढ़िए। तुम मुझे ढूंढोगे, परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से। हाँ क्या? कैसे? जोर से बोलो कैसे? अभी आराधना हो रही है, आराधना हो रहा है, लोग आंख बंद कर रखे, कुछ लोग आत्मा से ढोर रहा है, रो रहा है, कुछ लोग कह रहा है कौन सा मन से आप आराधना कर रहे भाई? खुदा अंधा नहीं हो गया, देख रहा है आपको, कैसे ढूंढ रहे हो आप? परमेश्वर कह रहा है वो पाएंगे जो संपूर्ण मन से ढूंढेंगे, वो आशीष पाएंगे, वो अभिषेक पाएंगे जो उसके चरणों में बैठेंगे। हालेलुया। वो देने के लिए तैयार है क्या? आप लेने के लिए तैयार हैं क्या? वो देने के लिए तैयार है। आप कौन से हृदय से हैं, कौन से मन से हैं? फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। तुम मुझे ढूंढोगे, परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। और क्या करोगे? पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कैसे आना है? हो राबाला शादा राबाबा रिखादा लाबाबा राशादा नमाना भाषा में दुआ करें। रेबाला शोदो रुबाला खादा रामामा। वो मुर्दा करने की सामर्थ्य यहाँ पर है, बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य यहाँ पर है, लंगड़े को चलाने की सामर्थ्य यहाँ पर है, वो गर्भबंद खोलने की सामर्थ्य यहाँ पर है, आपके बीमारियों को डांटने की सामर्थ्य यहाँ पर है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करने की सामर्थ्य यहाँ पर है। खुदावंद ने मुझे मेरा अभिषेक किया है, उसने कहा है तुम जाओ। अगर उसने मुझे भेजा, मुझे छोड़ा नहीं। वो बोला मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। वो अभी यहां पर है।
राफाला शांदा लाबा रिगादा नामा राबाला शादा नामा रागादा नामा शांदा लामा रिगादा नामा। क्या आप तैयार हैं? क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर तैयार है आपके लिए, परमेश्वर रेडी है आपके लिए। अगर आप चंगाई के लिए आए तो चंगाई आपको 100% परमेश्वर देगा। अगर दान वरदान के लिए है तो परमेश्वर दान वरदान से भर देगा, आपको अभिषेक से भर देगा, आपको सामर्थ्य भर देगा, आपको आग से भरेगा। राशादा लाबा रिगादा नामा। हो क्या आप संपूर्ण मन से आ रहे हैं? क्या वचन क्या कह रहा है? पढ़िए भैया, फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है? आप ध्यान से सुनिए। तुम मुझे ढूंढोगे। आज 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 आपको बोलना है कि परमेश्वर आज मैं आपको लेकर जाऊंगा, आज मैं आपको लेकर जाऊंगा, ढूंढ के जाऊंगा मैं आपको। कहां पर है, कहां पर है परमेश्वर जो मेरे हृदय से अभी बाहर है? हालेलुया। कल हमें सिखाया जा रहा था कि हम परमेश्वर है। यीशु ने जब हमें बनाया था तो अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया था। हालेलुया। वो वचन, जब यीशु कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, जो वचन आपके अंदर आता है तो आप कौन है? कुछ लोग कहते ना 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 ना, ये बहुत बड़ा पाप है, हम अपने आप को परमेश्वर कैसे बोल सकते हैं? खुदावन ने कहा तुम आत्मा से जन्मे हो तो आत्मा हो। परमेश्वर एक आत्मा है। कितने लोग आत्मा से जन्मा हुआ लोग हैं? अगर आपको बोल रहा है ढूंढने के बारे में, तो कैसे आप ढूंढेंगे? कैसे परमेश्वर करीब आता है? एक पापी के पास कैसे परमेश्वर प्राप्त कर सकता है? एक पापी कैसे परमेश्वर को पा सकता है? उसने जब देखा यरूशलेम शहर पना टूट गया है तो पता क्या किया उसने? उपवास बैठ गया, रोने बैठ गया, गिड़गिड़ाने बैठ गया, अपने बुजुर्गों के, अपने पुरानियों के पापों को अंगीकार करने लगा। परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है, तेरे सिवा मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर यरूशलेम टूट चुका है, मेरा घर बिखर चुका है। परमेश्वर का वचन कहता कि खुदा ने सामर्थ दिया, सब कुछ चेंज हो गया। वही राजा के सामने परमेश्वर ने सब कुछ उस भवन को बना के खड़ा कर दिया। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीनता से रखना चाहते हैं? क्या सारी स्थितियां, हालात को वो चेंज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा, दाऊद, जितने भी नबी आए चले गए, यीशु मसीह भी आकर चले गए। यीशु मसीह की दिली इच्छा क्या है आप जानना चाहते हो? क्या यीशु मसीह चाहता क्या है आज के डेट में? कौन है जो इतिहास रचेगा? कौन है जो परमेश्वर की महिमा को दिखाएगा? कौन है जो खुदा के सामर्थ को दिखाएगा? परमेश्वर यीशु मसीह आज आपके लिए नबूवत करता है, आपके लिए बोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार में, आप जल्दी देखें, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 39 पद, 49 होगा शायद। हाँ पढ़िए पढ़िए। मैं पृथ्वी पे आग लगाने आया हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं पृथ्वी पे आग लगाने के लिए आया हूँ। और क्या चाहता हूँ? और मैं क्या चाहता हूँ? केवल ये कि अभी सुलग जाती, अभी आग लग जाए। यीशु मसीह कहता है मैं आग लगाने आया हूँ पृथ्वी पर, मैं ये चाहता हूँ कि कल नहीं, आज नहीं, अभी सुलग जाए, अभी वो जलना शुरू कर दे। हालेलुया। वो जो आग देखते हैं वो आग की बात नहीं कर रहा है, वो पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर लगाना चाहता है। वो आग, वो फायर आपके अंदर जलाना चाहता है। आपके वस्त्र से, आपके कपड़े से, आपके शब्द से वो सामर्थ, उसकी महिमा प्रकट हो जाएगी। उसकी सामर्थ आपके कपड़ों से निकलेगी, लोग छुएंगे, वो आशीष पाएंगे। आप याद रखो, सदरक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाल दिया गया। वो लोग सोचे ये मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, पर पता है उसके अंदर वो ढूंढ रहे थे। वो लोग देखिए ये चल रहे हैं, वो लोग सोचे आग ठंडी हो गई, बुझ गई है, पर जैसे वो आग लगाते मर जाते। क्यों पता है? क्योंकि वो आग उनको जला नहीं सकी, क्योंकि खुदा के आग में पहले से जल रहे थे। वो खुदा के आग में पहले से जल रहे थे। यीशु मसीह चाहता मैं वो आग लगाने के लिए आया हूं। कोई भी दुश्मन आपका जो जलाएगा वो खुद राख हो जाएगा, वो खुद राख हो जाएगा। सदरक, मेशक, अबेदनगो नहीं जल सके, पर उनके मतलब दुश्मन जल गए। हालेलुया। कौन से आग में थे वो लोग? बोलिए कौन से आग में थे वो लोग? कौन से आग में थे वो लोग? क्या आपके अंदर आग लग रही है? क्या मैं देख रहा हूं आपके मुंह सिले हुए हैं, मैं देख रहा हूं आपके मुंह सिले हुए हैं। हो राशा फलाबा, आग 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 आग, रिबा लाशा रबा रगा नमा, आग आग आग। ओ अपने जीभ को खोले,
वो आग आपके अंदर है, वो फायर 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 आपके अंदर है। शादा राबा राबा रागादा नामा रिबा बाबा रागादा नामा रे शादो। ताली के साथ अन्य भाषा में बातें करें। आग 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 आग। यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह कहता है मैं चाहता हूं अभी सुलग जाए, अभी सुलग जाए, अभी सुलग जाए, अभी वो आग लग जाए। फायर 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 फायर। शादा राबा लगादा राबा बाबा रिबाला शादा राबा रागादा नामा मामा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर जल रहा था, परमेश्वर जल रहा था मिस्र को बचाने के लिए। परमेश्वर जल रहा है। आपका परमेश्वर आग से बात करने वाला है। आपका परमेश्वर आग है। बाइबल बताती कि मूसा जब आग के सामने गया तो परमेश्वर वहां से बात करने लगा, मूसा तेरे द्वारा मैं मिस्र को बचाना चाहता हूं, मैं वो आग हूं। बहुत आंसू पोंछने हैं, बहुत से गुलामी से लोगों को आजाद करने हैं, बहुत से लोगों को चेंज करना है। जो आज गुलामी में है, बीमारी में है, सताव में है, कलेश में है, वो आग ले ले, वो आग ले ले। मूसा जा 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 मिस्र में जा, फिरौन के पास जा। मूसा जाता है, मूसा जाता है, आजाद करना शुरू कर देता है। परमेश्वर आपसे कह रहा है तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, मैं आपके साथ हूं, मैं आग तुम्हें देता हूं, मैं आग देता हूं। यीशु आपसे कहता है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। पता कौन सी आग है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग तो आपस में जल रहे हैं, हम लोग तो एक दूसरे के टांग खींचने में जल रहे हैं, हम लोग तो अपने दुश्मनों से मर रहे हैं। पर खुदावन कहता है मैं वो आग लगाने आया हूं जो तुम्हें अदन की वाटिका से फेंक दिया गया था, तुम उसके लिए जल जाओ। शैतान मैं तेरे लिए आग लेकर आ रहा हूं, शैतान मैं आग लेकर आ रहा हूं, मैं आजाद करने के लिए आ रहा हूं, मैं लंगड़ों को चलाने के लिए आ रहा हूं। मेरे भाई को तूने लंगड़ा किया है, मेरे भाई को तूने अंधा किया है, मेरे भाई को बीमार किया है, मैं यीशु के नाम में मैं तो जलाने आया हूं। शाथा राबा ला शादा राबा बाबा। दुआ 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 करे, दुआ करे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे। ला शाथा ला बाबा। चंगाई हो रही है, अभिषेक आ रहा है, आग आ रही है, फायर आ रहा है, फायर आ रहा है, फायर आ रहा है। शादो रिबाला रागादा रामा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक प्रकाशन और आपको देता हूं, ग्रहण करना। राशादा लाबा रीगादा नामा। तैयार हो जाओ, बैठे बैठे अभिषेक हो रहा है, बैठे बैठे अभिषेक हो रहा है। राशा था रामामा। परमेश्वर का वचन कहता है जब पौलुस नाव खेते खेते थक गया, पौलुस की नाव टूट गई, बिखर गई, परमेश्वर ने उसको बहा कर किनारे फेंका। जैसे उसने जंगल में आग लगाया, उसमें से सांप निकल कर भागा। जब आप जलना शुरू होते तो शैतान भागना शुरू होता है। आप आग हो, आप आग हो। आपकी बीमारियां जा रही हैं, आपकी बीमारियां जा रही हैं, आपके रोग जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन सामर्थ में है, सामर्थ में है, सामर्थ में है। ओ राशादाला बारागादा नामा। बेटे आ जाओ, इधर चल जाओ। राबाला शादाला बारीगादा नामा। वो आग, वो आग, वो आपके अंदर वो आग लग जाए, वो आग लग जाए। शादारा बाला शादारा बाबा, शादारा बाबा। वो आग, आग आपके ऊपर आ रही है। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। फायर 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 नेम ऑफ जीसस। फायर 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 फायर। आग 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 आग। आग लेकिन यीशु के नाम में आग। फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस। गो। शैतानी शक्तियां बाहर हो जाए, आउट
रिबाला शादालाबा आग 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 फायर नेम ऑफ जीसस फायर नेम ऑफ जीसस फायर नेम ऑफ जीसस फायर नेम ऑफ जीसस फायर 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 यीशु आपसे कह रहा है मैं आग लगाने आया हूं मैं आग लगाने आया हूं मैं आग लगाने आया हूं यीशु के नाम में मैं इस कलीसिया के ऊपर जो मेरा अभिषेक है जो मेरे ऊपर अनुग्रह है मैं कलीसिया के ऊपर रिलीज करता हूं फायर 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 शैतान निकलकर भाग जाएगा सदरक मेशक जल रहे थे कोई आग उन्हें जला नहीं सकी परमेश्वर कहता मैं आग लगाने आया हूं पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आ जाए पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर आए शादो राबाला गादा नामा आज गर्मी क्यों है पता है क्योंकि उसकी आग यहाँ पर है उसकी सामर्थ्य यहाँ पर है उसका अभिषेक यहाँ पर है उसका फायर यहाँ पर है शादो राबाला खादा राबाला गादा दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग चंगे हो जाओ दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग चंगे हो जाओ पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर रिलीज करते हैं फायर नेम ऑफ जीसस फायर नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट यीशु के नाम में बीमारी की आत्मा रोग की आत्मा मैं डांटता हूं तुझे मैं डांटता हूं तुझे गो 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 आगे लो शांधो लाबाला शादालाबा रिगादा नामा राबाला शादालाबा रिगादा नामा हाथ रखो पीछे इसके राशांधोली बाबा लगादा नामा रेबाला शोदो राबाला खादा नामा पवित्र आत्मा की आग हाथ रखो पेट पे शादो लाबाला खादा नामा रेबाला शादो रेबाला खादा नामा तुम परमेश्वर के राज को फैलाने वाले खुदा के राज में आग लगाने वाले शैतान के बीच में आग लगाने वाले आप हो यीशु के नाम में फायर 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 चंगाई चंगाई रिलीज 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 फायर नेम ऑफ जीसस डिस्टर्ब करने वाली आत्मे उलझाने वाले पाप रोकने वाली वस्तु फायर हो जाए फायर हो जाए शादो राबाला खादा ना मामा इन बच्चों को कैरियर बनने पाए इन बच्चों को जीवन बनने पाए सारी रुकाने वाली दुष्ट आत्माएं मैं इनके जीवन से डांटता हूं कम आउट फादर री सदो रिबाला सदाराबा रगदानाबा फायर फायर सारी रुकावटें बंधने यीशु के नाम में गो गो खुदावंद ने मुझे अभिषेक किया है उसने कहा तुम चलते चलते प्रचार करो परमेश्वर का काम सामर्थ में उसका वचन राबाला शादालाबा रिगादानामा उसके सामर्थ उसके अभिषेक को रिलीज चंगे चंगे यीशु के नाम में फाराला रेबाला शोदो रोबो सारे बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में गो 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 इसको इधर लो फायर 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 नेम ऑफ जीसस फायर नेम ऑफ जीसस फायर नेम ऑफ जीसस फायर नेम ऑफ जीसस आउट 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 आग शाथो राभा आपके रोग जल जाए आपके बीमारी जल जाए आपके रोग जल जाए फायर 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 चंगाई होना शुरू हो जाए यीशु के नाम में चंगाई जो लोग बीमार है वो आगे आ जाए जल्दी से शादो राबालाबा रागादा नामा जल्दी जल्दी फायर नेम ऑफ जीसस
यीशु के नाम में चंगी हो जाए। शाथो लाबाला शादा लाबा रागादा नामा, बीमारियां, रोग, जादू टोना, 85 मंत्र, तंत्र मंत्र की सामर्थ यीशु के नाम में आउट आउट आउट। आग उठाओ। शादा लाबा रेबाला शूदा लाबा रागादा नामा, रेबाला शूदा लाबा रागादा नामा। फायर नेम ऑफ जीसस। आग, बीमारी जल जाए, रोग जल जाए यीशु के नाम में। घर परिवार के ऊपर से शैतान की शक्तियां यीशु के नाम में जल जाए। फायर फायर। शदो रिबाला बाला शादा लाबा। आग नेम ऑफ जीसस। फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, फायर नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। चंगे हो जाओ यीशु के नाम, चंगे हो जाओ यीशु के नाम। पीछे होते जाओ जो लोग चंगे हो गए। शाबाला बाला शादा लाबा रागादा नामा। इस बहन के जीवन से, बॉडी से, परिवार से, अंगों से, नसों से यीशु के नाम में रेबाला शोदो रबो री शथो लबा रेबाला शोदो रबो। फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस। चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ। दुष्ट आत्माएं आउट 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 नेम ऑफ जीसस, आउट नेम ऑफ जीसस, आउट नेम ऑफ जीसस। जब यीशु मसीह ने मुझे सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया, यीशु मसीह ने कहा कि तमाम दुर्बलताओं पे, दुष्ट आत्माओं पे, अंधकार की शक्तियों पर मैं तुझे अधिकार देता हूँ। वो अधिकार, वो फायर को मैं रिलीज करता हूँ। फायर 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 यीशु के नाम में शांदोली बाबा, यीशु के नाम में चंगी हो जाओ। चंगाई, फायर फायर, रोकने वाली, बांधने वाली सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां इस बेटी के जीवन से बाहर हो। यीशु के नाम से आग लगे, आग लग जाए, आग लग जाए, शैतानी शक्तियां जल जाए। मैं आशीष की घोषणा करता हूं, जो बोला गया वो हो रहा है। तो चंगाई का अभिषेक यहाँ पर है। तेरे लोग चंगे होके जाए, तेरे लोग चंगे होके जाए। अपनी वो सामर्थ को, अभिषेक को यहाँ पर उड़ेल दे। इस गर्मी में जो ये खड़े हैं विश्वास के साथ, मैं चंगाई इनके ऊपर रिलीज करता हूँ। फायर फायर। शाराबाला रेगे देने में बीमारियां सभी कोई बैठ जाएंगे।